नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज आपके लिए लेकर हाजिर है यहाँ पर पेपर सेकंड के लिए। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर साइंस का होगा और साइंस में आप लोगों की जो डिमांड थी कि सर हमें पेपर सेकंड की तैयारी साइंस मैथ्स वगैरह जो सभी सब्जेक्ट हैं वो हमें कंप्लीट वीडियो मिलना चाहिए। आप लोगों की जो सी डिमांड थी वैसा ही आपके लिए यहाँ पर हम टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नए मोस्ट आईएमपी जो संभावित प्रश्न होंगे वो भी आपके लिए लेकर हाजिर हैं। तो बिल्कुल यहां पर आपके पेपर सेकंड के लिए भी हमारी जो सीरीज है वो स्टार्ट हमने कर दी है जैसा आप लोगों की डिमांड थी। और अब हम सीरीज में यहाँ पर आज जो टॉपिक समझने वाले हैं, इसके प्रश्न समझने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है आहार, भोजन, पोषक तत्व आदि से संबंधित यहाँ पर 60 प्रश्न इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। और इन प्रश्नों में आप 2011 से 2022 तक के पूछे गए प्रश्न रहेंगे, साथ ही साथ नए प्रश्न जो संभावित बन रहे हैं इस टॉपिक से वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप। और वहां पर कई सारी आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पीडीएफ होती है वो आपको फ्री में वहां पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं पीडीएफ के लिए और कई सारे जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं उनके लिए। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारे जो प्रश्न हैं उनकी ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहां पर 2011 से 2022 तक इस टॉपिक से लगभग एक दो प्रश्न जो है वो हर वर्ष में देखने को मिले हैं और हर बार इससे पूछे गए हैं। तो प्रश्न का जो स्तर है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है उनको 2011 से 2022 तक के प्रश्न इसमें शामिल कर रहे हैं। तो देखिए जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे प्रश्नों का स्तर भी बदलता है। तो यहां पर पहला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है और 2011 में ही ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न क्या है, दूध में पाई जाने वाली जो मुख्य शर्करा होती है वो कौन सी होती है। अब आपको यहां पर प्रश्न का स्तर जो है वो सरल लग सकता होगा क्योंकि आप इसका उत्तर आसानी से जानते हैं, परंतु देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, आपको के सामने हर वो चीज रखना जो एग्जाम में पहले पूछी गई है। क्योंकि हमने यहां पर आपको बताया कि 2011 से 22 तक के प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको, यदि प्रश्न का उत्तर आता भी है तो कुछ ना कुछ चीजें आपको यहां पर नई इसमें मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर दूध में पाई जाने वाली जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। आप अपना उत्तर यहां पर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा ताकि आप अपने उत्तर का मिलान भी यहां पर कर पाए। तो यहां पर दूध जो होती है, दूध के अंदर पाई जाने वाली जो शुगर होती है, शर्करा होती है, वो होती है लैक्टोज। जी हां, ऑप्शन सी यहां पर हमारा उत्तर होगा, लैक्टोज शुगर होती है। अब लैक्टोज शुगर है तो लैक्टोज शुगर का आपको जो सूत्र है वो भी ध्यान में रखना है। इसका सूत्र होता है C12H22O11, ये इसका सूत्र होता है लैक्टोज शुगर का, ठीक है ना। तो यहां पर दूध में पाई जाने वाली ये एक प्राकृतिक शर्करा होती है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं या मिल्क शुगर भी इसे कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न जो है वो आपके मिल्क शुगर के ऊपर भी आ सकता है। मिल्क शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नींबू में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है। तो देखिए यहां पर यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न था, ये 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर टार्टरिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है या मैलिक अम्ल है। तो यहां पर बात की जाए नींबू में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल की, तो यहां पर वो होगा हमारे लिए सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, सोयाबीन किसके लिए जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो देखिए
सोयाबीन जो होता है ये मुख्य रूप से प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और जो सोयाबीन होता है इसे वेजिटेरियन मीट भी कहा जाता है। मतलब है तो हमारे लिए वेजिटेरियन, पर जिस प्रकार से मीट के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है वैसे ही सोयाबीन हमारे लिए उसी प्रकार का सोर्स है जिस प्रकार से मीट प्रोटीन का सोर्स है। तो वैसे हम वेजिटेरियन लोग जो है वो सोयाबीन को फूड के अंदर ऐसे ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। तो यहां पर अब बात आती है कि सोयाबीन को कैसे ले, तो हम सोया चंक्स, सोया बड़ी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन के सोर्स के लिए। तो यहां पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा यहां पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए कैसे कैसे प्रश्न जो थे वो पहले यहां पर परीक्षा के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर नाइट ब्लाइंडनेस है, रात में ना दिखना, रतौंधी, बेरी, घेंगा, स्कर्वी। तो यहां पर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो होगा वो होगा गॉइटर रोग, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरी पत्तियों में पाया जाने वाला प्रमुख विटामिन कौन सा होता है? तो हरी पत्तियों के हरी सब्जियों में पाए जाने वाला प्रमुख विटामिन जो होता है विटामिन ए, बी, सी या के। तो यहां पर विटामिन के जो होता है वो यहां पर होता है। अब हरी पालक वगैरह के अंदर जो होते हैं ये विटामिन ए वगैरह भी होते हैं। तो देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है विटामिन के का अच्छा सोर्स होती है और विटामिन के जो होता है ये हमारे रक्त का थक्का जमाने में मदद करने का कार्य भी करता है। मानव आहार में रेशा का मुख्य कार्य क्या है? तो हम जो आहार लेते हैं उसमें रेशे का मुख्य कार्य क्या है, या आहार रेशा का जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है, वसा प्रदान करता है। तो देखिए जो रेशे होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे पाचन को स्वस्थ करते हैं, पाचन की जो क्रिया होती है उसमें ये सहायता करते हैं, हमारी आंतों की सफाई करते हैं। तो यहां पर रेशे जो होते हैं वो पाचन क्रिया में हेल्प करेंगे। आगे देखिए कौन सा विटामिन यहां पर प्रकाश से नष्ट हो जाता है? तो प्रकाश से नष्ट होने वाला जो विटामिन होगा वो यहां पर कौन सा होगा? विटामिन ए, B12 या विटामिन सी या डी। तो यहां पर विटामिन सी जो होगा ये बहुत संवेदनशील होता है, प्रकाश, ऊष्मा तथा ऑक्सीजन आदि से ये आसानी से नष्ट हो जाता है। आगे देखिए मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर जो रोग है क्वाशियोरकर, रिकेट्स, पेलेग्रा या स्कर्वी। तो यहाँ पर रिकेट्स रोग जो होगा वो यहाँ पर इसकी कमी से होता है। और रिकेट्स जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हड्डियां जो कम होती हैं वो कमजोर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है इस समस्या के अंदर। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन पकाने से कौन सा विटामिन जो होता है सबसे अधिक नष्ट होता है? तो देखिए विटामिन सी जो होता है ये विटामिन जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है और पानी में घुलनशील होने के कारण ये ऊष्मा, प्रकाश आदि के लिए संवेदनशील होता है, इसलिए ये थोड़ा सा पकाने पर जो होता है ये नष्ट हो जाता है। क्वाशियोरकर रोग अभी इसके ऊपर हमने बात की थी, पर देखिए प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है तो इसलिए प्रश्न को यहां पर हमने लेना पड़ा है। क्वाशियोरकर रोग जो है किसकी कमी से होता है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर आयोडीन। तो यहां पर ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है क्वाशियोरकर, जिसमें बच्चे का जो पेट होता है वो फूल जाता है और शरीर जो होता है उसका कमजोर हो जाता है। आगे देखिए नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी के ऊपर भी कई सारे प्रश्न जो है वो देखने को मिले हैं। तो रात में ना देखना किस विटामिन की कमी है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए जो होता है इसका नाम, रासायनिक नाम भी आपको ध्यान रखना है, रेटिनॉल होता है। और साथ ही साथ इससे एक जेरफ्थोमेलिया नामक रोग भी जो है वो भी होता है, जिसे आंखों में सूखापन कहते हैं। अनाज में पाए जाने वाला प्रमुख पोषक तत्व जो होता है वो कौन सा होता है? तो अनाज के अंदर मुख्य रूप से हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो यहाँ पर पाया जाता है अनाज के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर ऊर्जा के मामले में सबसे अधिक प्रचुर है? कहने का मतलब है कि कौन सा समूह यहां पर प्रति ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा के आधार पर सबसे ज्यादा रिचेस्ट है। तो देखिए कहने का सीधा मतलब है कि कौन सा समूह यहां पर सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, किलो कैलोरी में
सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है उसका 1 ग्राम। तो देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर द्रव्य तेल एवं वसा द्रव्य मूलक फसलें हैं, दूध है, दुग्ध, अंडा, मांस व मछली है। इसी के साथ में अनाज है, मिलेट है, दालें हैं और सब्जियां एवं फल है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो होता है वो ऊर्जा देने का जो काम करता है वो यहां पर होता है तेल और वसा एवं द्रव्य मूलक फसलें। तो देखिए तेल और वसा क्या करते हैं, तो तेल और वसा जो होते हैं इनका जो 1 ग्राम होता है प्रति ग्राम, तो ये प्रति ग्राम क्या करते हैं 9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होते हैं 9 किलो कैलोरी ऊर्जा ये प्रदान करते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए और प्रोटीन की बात की जाए तो ये लगभग क्या करते हैं, ये 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्रदान करते हैं। वसा यहां पर 9 किलो कैलोरी ऊर्जा है प्रदान करता है। तो सबसे ज्यादा यहां पर यही हमारा इसमें उत्तर होगा। भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी होती है? कई बार प्रश्न देखने को मिला, 2-3 बार प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहां पर बात की जाए भोजन में किसकी कमी से, तो निश्चित रूप से हम इसके ऊपर कई बार बात कर चुके हैं। विटामिन ए, रेटिनॉल की कमी से ये रोग होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह यहां पर खाना पकाने की विधियां बताता है। तो खाना जो है वो हम कैसे पकाते हैं, तो निश्चित रूप से खाना को हम सेक कर पकाते हैं, तल कर पकाते हैं या फिर भून कर पकाते हैं। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल यहां पर तीनों ही विधियां जो है वो उनके माध्यम से हम खाने को पकाते हैं। तो पहला यहां पर उत्तर होगा। भोजन का एक अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या प्रोटीन। तो भोजन का एक महत्वपूर्ण या अनिवार्य अवयव जो है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा उत्तर होगा। विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, तो आंवला जो होता है वो विटामिन सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सबसे अच्छा स्रोत भी यहां पर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे शरीर के द्वारा निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो हमारा शरीर कौन से विटामिन का संश्लेषण यहां पर करता है? तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी जो होता है वो हमें सूर्य से यहां पर प्राप्त होता है। और प्राप्त होने का मतलब क्या है, अन्य विटामिन जो होते हैं वो मिलकर के हमारे शरीर में जो विटामिन डी होते हैं उसका निर्माण यहां पर करते हैं। तो विटामिन डी और के जो होगा वो यहां पर उत्तर होगा। अब देखिए विटामिन के जो होता है ये आंत के जो बैक्टीरिया के द्वारा भी ये संश्लेषित होता है। तो यहां पर विटामिन डी और के हमारा उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं। मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश किस विटामिन को मजबूत करता है जो हड्डी और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहां पर बात की जाए मछली का जो तेल होता है वो और सूर्य का प्रकाश किस विटामिन को मजबूत करता है? तो आप सभी जानते हैं सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमारा मजबूत होता है, तो वो होता है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स जो हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों में टेढ़ा मेढ़ापन। तो निश्चित रूप से विटामिन डी हमारी दांत हड्डियों के लिए भी जरूरी होता है। तो यहां पर विटामिन डी जो है जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन यहां पर नष्ट होता है? तो चावल को पॉलिश करने पर विटामिन कौन सा नष्ट होगा? थायमिन, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर जेराफिटॉल। तो यहां पर जो विटामिन होता है वो होता है थायमिन। और थायमिन जो विटामिन होता है इसे हम ये थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। तो निश्चित रूप से यहां पर ये विटामिन जो होता है ये नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने पर। आगे देखिए दांत और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज, अब यहां पर बात खनिज की आ रही है, विटामिन की नहीं आ रही है। तो यहां पर आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कैल्शियम जो होता है वो हमारे दांत हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। खून की कमी मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो ये निश्चित रूप से हमें आयरन की कमी से ये जो है देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र तट पर रहने वाले लोगों के आहार में प्राय कौन सा खनिज जो है पर्याप्त मात्रा में होता है? तो देखिए समुद्र तट या कोस्टल एरिया में रहने वाले जो लोग होंगे
उनके आहार में प्रायः कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में होगा? तो निश्चित रूप से यहाँ पर आयोडीन जो होता है वो वहां पर उनके आहार में प्रायः पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। और हम सभी जानते हैं इसकी जो कमी होती है, इसकी कमी से गॉइटर रोग या घेंगा रोग होता है। शिशुओं को जन्म के 6 माह तक केवल मां का दूध देने की सलाह दी जाती है। अब क्यों दी जाती है? क्योंकि यह सस्ता है, इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, यह आसानी से पच जाता है, शरीर में वसा नहीं बढ़ता। मां के दूध के अंदर जो होते हैं आवश्यक सभी पोषक तत्व जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ग्लूकोज किस वर्ग का पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो यहाँ पर इसे हम कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा स्रोत के अंदर रखेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा इसमें उत्तर होगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकेराइड यहाँ पर रहेगा। सोयाबीन किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके ऊपर बात की हमने, यहाँ पर प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध होता है सोयाबीन। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता है वो हमारा होता है एनीमिया, जिसे खून की कमी भी कहते हैं शरीर के अंदर, ये होता है। चलिए, मूंगफली किसका स्रोत होता है? तो ये निश्चित रूप से वसा, क्योंकि इसके अंदर तेल की मात्रा होती है मूंगफली के अंदर, तो वसा का ये यहाँ पर स्रोत रहेगा। रेफेज या आहार रेशा, इसका क्या कार्य होता है? तो देखिए, आहार रेशा जो होते हैं, ये रफेज जो होते हैं, ये क्या करते हैं? तो यहाँ पर ऊर्जा देना, पाचन में सहायता करना, विटामिन बनाना, रक्त का थक्का जमाना, तो ये हमारे पाचन में हेल्प करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। लहसुन में कौन सा विशेष तत्व पाया जाता है? अब लहसुन के अंदर कौन सा तत्व विशेष होता है? आयोडीन, एल्सिन या फिर टार्टरिक या साइट्रिक। तो यहाँ पर एलिसिन जो होता है ये लहसुन के अंदर जो होता है पाया जाता है, और ये एक एंटीबैक्टीरियल गुणों वाला यौगिक होता है एलिसिन। गाजर किस विटामिन का स्रोत होता है? तो गाजर जो होता है निश्चित रूप से विटामिन ए के लिए यहाँ पर प्रमुख अच्छा स्रोत होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टमाटर में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो टमाटर में लाल रंग कैरोटीन, लाइकोपिन, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन। तो यहाँ पर है लाइकोपिन, इसके कारण टमाटर में जो लाल रंग है वो हमें देखने को मिलता है, और ये लाइकोपिन जो होता है ये लाल रंग का रंग द्रव्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गेहूं में मुख्य रूप से किस पोषक तत्व का स्रोत होगा? तो गेहूं निश्चित रूप से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होगा। कौन सा पोषक तत्व शरीर निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करने के लिए जो तत्व होते हैं पोषक तत्व, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे भोजन के पोषक तत्व होते हैं उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। जिससे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये ऊर्जा देते हैं, है ना, और प्रोटीन क्या करता है? तो ये शरीर का निर्माण करता है। विटामिन क्या करता है? ये हमें रोगों से बचाता है। वसा क्या करता है? तो वसा ऊर्जा देने का कार्य करता है, वसा भी। तो यहां पर प्रोटीन जो होता है ये क्या करेगा? ये शरीर के निर्माण का कार्य करता है, यानी कि मरम्मत का कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर। चलिए आगे देखिए, लाल मिर्च में तीखापन जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो मिर्च के अंदर लाल जो तीखापन हम देखते हैं वो होता है लाइकोपिन, कैप्साइन, कैरोटीन या एंथोसाइनिन। तो वो कैप्साइन के कारण से यहां पर होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो देखिए, विटामिन को वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, इन दो ग्रुपों में हम बांटते हैं। तो यहां पर वसा में घुलने वाले विटामिन के अंतर्गत ए, डी, ई के आते हैं, और बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और ये वसा में घुलनशील। आगे देखिए, फल और सब्जियां किसका अच्छा स्रोत हैं? तो फल और सब्जियां निश्चित रूप से ये हमारे लिए विटामिन और खनिजों का स्रोत होती हैं, क्योंकि हमें विटामिन जो होते हैं वो इन्हीं से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंडा किस प्रकार का आहार है? ऊर्जा देने वाला, शरीर बनाने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला, केवल विटामिन वाला। तो ये प्रोटीन युक्त तो होता है, तो ये शरीर बनाने वाले पदार्थ के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण जो है किस रूप में होता है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का जो भंडारण होता है वो निश्चित रूप से जब हम ज्यादा मात्रा में ऊर्जा लेते हैं भोजन से, तो वो ग्लाइकोजन के और वसा के रूप में, फैट्स के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में संचित हो जाता है।
कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो सनशाइन विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश से यहां पर बनता है। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक चाहिए? तो यहां पर आयोडीन, फोलिक अम्ल है, विटामिन डी है या फिर जिंक है। तो फोलिक अम्ल जो होता है ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और फोलिक अम्ल जो होता है ये शिशु के मस्तिष्क के लिए, रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी गोलियां गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। रोजाना भोजन में रफेज की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर को ताकत देने के लिए, रोगों से बचाने के लिए, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, विटामिन बनाने के लिए। तो रफेज जो होते हैं ये आहारी रेशा हैं, और ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए होते हैं। ये हमारी आंतों को साफ करते हैं, उनको स्वस्थ बनाए रखते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो यहाँ पर एस्चेरिचिया कोलाई है, लैक्टोबैसिलस है, साल्मोनेला है और स्टेफाइलोकोकस है। तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस लैक्टाई जो होता है वो दही में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं, और लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध को दही में परिवर्तित भी करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रैक्टोज जो होता है ये किसमें पाया जाता है? तो दूध, फल, मांस, अंडा, तो ये पाया जाता है फल के अंदर फ्रैक्टोज, और फ्रैक्टोज को फल शुगर यानी फ्रूट शुगर भी कहते हैं। आलू में मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा? प्रोटीन, स्टार्च, वसा, विटामिन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मुख्य रूप से स्टार्च जो होता है वो पाया जाता है आलू में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करेगा? तो यहां पर विटामिन ए, सी, ई जो होते हैं ये विटामिन बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, विटामिन ए, सी, ई। मानव शरीर में पाचन कहां से शुरू होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, पाचन कहां से शुरू होता है? तो निश्चित रूप से पाचन की शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है, इसलिए आपको प्रश्न जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हम सीधा क्या है, कभी कभी आंतों पर या आमाशय पर पहुंच जाते हैं, तो पाचन की शुरुआत हमारे मुंह से होती है, जहां से हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं, यहीं से। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं में बच्चे की रीढ़ की और मस्तिष्क की विकृति को रोकता है? तो अभी हमने बात की थी फोलिक अम्ल जो होता है B9, ये जो होता है ये बच्चे में इन विकृतियों को और गर्भवती महिलाओं में इन विकृतियों को रोकता है। विटामिन ई का कार्य क्या होगा? तो विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन ई जो होता है ये प्रजनन स्वास्थ्य और एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो बिल्कुल ये हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। ये इन्हीं से संबंधित कार्य को यहाँ पर करेगा। जैसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को, ये भी हमें ध्यान रखना है। कौन सा पोषक तत्व सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? सुरक्षात्मक भोजन में हम किसे शामिल करेंगे? तो देखिए, अभी हमने देखे बहुत सारे विटामिन, इनकी कमी से रोग हो जाते हैं। तो विटामिन और खनिज जो होते हैं यही भोजन हमारे सुरक्षात्मक भोजन के अंतर्गत आते हैं। ये हमें रोगों से बचाते हैं, हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन का पाचन अंततः किस रूप में होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अंततः ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो अम्ल, ग्लिसरॉल, तो ये होता है एमिनो अम्ल के रूप में। प्रोटीन जो होता है जब वो टूटता है, उसका पाचन होता है, वो विघटित होता है, तो वो किसमें बदलता है? एमिनो अम्ल में। मानव शरीर में ऊर्जा मापने की इकाई जूल, कैलोरी, वाट, न्यूटन। तो हम जानते हैं कि हम मानव शरीर में ऊर्जा को हम किलो कैलोरी में मापते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आता है, भारत में मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिड डे मील योजना भोजन से संबंधित प्रश्न है, इसलिए यहां पर बच्चों को पोषण देना, इस प्रकार का प्रश्न भी इसमें शामिल है। तो ये मिड डे मील योजना जो है ये सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषण देने हेतु चलाई जाती है। भारत सरकार द्वारा नमक में कौन सा पोषक तत्व अनिवार्य रूप से मिलाया जाता है? तो आयोडीन जो होता है वो निश्चित रूप से यहाँ पर नमक में अनिवार्य रूप से मिलाया जाता है। विटामिन B12 मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? हरी सब्जी, दूध, अंडा, मांस, फल और आलू। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विटामिन B12 जो होता है ये मुख्य रूप से यहां पर दूध, अंडा और मांस, इनसे ये प्राप्त होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें पाया जाएगा? मछली, दूध, गेहूं या आलू। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ये पाया जाता है मछली के अंदर, और ये हमारे हृदय, मस्तिष्क आदि के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है।
शिशुओं को मां का दूध क्यों आवश्यक है? तो शिशुओं को मां का दूध इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि मां के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व जो होते हैं वो होते हैं और आवश्यक सभी पोषक तत्व भी उसमें होते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा उत्तर होगा। किसे प्रोटीन का राजा कहा जाता है? प्रोटीन का राजा चना, सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली। तो यहां पर उत्तर हो जाता है सोयाबीन, जो प्रोटीन का राजा जो है कहा जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की रोकथाम के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो आयरन की कमी या एनीमिया की रोकथाम के लिए हम सभी जानते हैं कि IFS सप्लीमेंट योजना, यानी कि आयरन की जो गोलियां होती है वो बच्चों को दी जाती है खून की कमी को रोकने के लिए। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। तो यहां पर होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।